नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने देर रात प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के नाम दिए हैं। हालांकि अभी भी नगर निगम के मेयर की जो लिस्ट है वो आना बाकी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि नगर पालिका और पंचायत के बाद शीघ्र ही यानी कि तुरंत ही निगम क्षेत्र की सूची जारी की जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व की संस्तुति के बाद महापौर के प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। तो देखिए, देहरादून में नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियों की तरफ से तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से है और नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से यहां पर कमर कस ली है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, यानी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पहली लिस्ट जो है, पहली सूची जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। तो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर देखिए बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की जारी कर दी गई है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में यहां साफ तौर पर टक्कर दिखाई दे रहा है और दोनों पार्टियां जो है वहां पर जितनी भी तमाम पार्टियां कह लें या फिर बीजेपी जो पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है और सभी पार्टियां जो है अपनी तरफ से जोरों शोरों से पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई हैं। और देखिए, ये पहली लिस्ट जो है बीजेपी की तरफ से नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी कर दी गई है, यानी कि इस लिस्ट में जो तमाम ये चेहरे हैं इन पर पूरी तरह से तस्वीर जो है वो अब साफ होती हुई नजर आ रही है। और ये लिस्ट देखिए तस्वीरों में दिखा रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जो है ये जारी कर दी गई है नगर निकाय चुनाव को लेकर। उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव के चलते निकाय क्षेत्र में आचार संहिता लागू है और ऐसे में नियमों के अनुरूप सरकारी घोषणाओं और लोकार्पण, शिलान्यास जैसे क्रियाकलापों पर रोक लगाई जाती है। पिछले दिनों कांग्रेस ने खेल मंत्री के कार्यक्रमों को लेकर विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ऐसे में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश में हो रहा है और इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी। उसी कार्यक्रम के अनुसार आगे की तैयारी की जा रही है और जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं वो नियमों के अनुसार और संस्तुति को लेकर ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शायद इसकी जानकारी नहीं है। जो कार्यक्रम पहले से तय होते हैं वो आचार संहिता के उल्लंघन में नहीं आते और ये कोई नई घोषणा या विकास कार्यों की शुरुआत नहीं है जिससे मतदाता प्रभावित हो रहा है। तो खेल मंत्री के कार्यक्रम पर राजनीति जो है अब पूरी यहां पर साफ होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने इसका विरोध जताया। दरअसल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन जो है यहां पर लगाया गया है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर यहां पर जो दोनों पार्टियों के बीच यहां पर टक्कर जो है वो साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जो तमाम पार्टियां हैं वो पूरी तरह से कमर कस ली है, जुट चुकी है चुनाव को लेकर। और अब देखिए यहां पर आचार संहिता का जो मामला है वो भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर कांग्रेस नेशनल गेम्स पूरे नेशनल से संबंध रखते हैं और वो पहले से सुनिश्चित है। नेशनल गेम की प्रक्रिया चल पड़ी है। तो गेम्स जिस तरह हो रहे हैं, जिस तरह उनकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अगर मीडिया उसको कवर कर रहा है तो उसमें हमारा क्या दोष है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है नेशनल गेम्स को सही प्रकार से संपन्न करना, सुविधा युक्त व्यवस्थाएं देना। हम उस काम में लगे हुए हैं। अब मीडिया उसको अगर प्रचारित कर रहा है, हमको विज्ञापन तो नहीं दे रहे, मीडिया उसको अगर प्रचारित कर तो उसमें हमारा दोष कहां है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव एक तरफ चल रहा है, नेशनल गेम एक तरफ चल रहा है और एक चुनाव के लिए सारी व्यवस्था तो नहीं रोकी जा सकती। ये सब चल रहा है, सब नियमानुसार चल रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कोई नियमों का उल्लंघन हो रहा हो या आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो। पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने निकाय चुनाव से ठीक पहले तीखे तेवर अख्तियार कर लिए हैं और पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में धंधेबाजी का एक
सिंडिकेट चल रहा है और वो इस सिंडिकेट को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में गुटबाजी को बढ़ावा देने के साथ ही अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि साजिश के तहत उन्हें राजनीतिक तौर पर निपटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। विधायक पांडे के इन तेवरों से सियासी पारा जो है वो बिल्कुल गर्मा चुका है। जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है और गुलर भोज स्थित अपने आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक पांडे ने कहा कि मुझे मंत्री पद से हटा दिया, कोई बात नहीं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो विधायक अरविंद पांडे का अब यहां पर देखिए तीखा जो तेवर है वो साफ दिखाई दे रहा है, जहां निकाय चुनाव से पहले ये जो तेवर जो उन्होंने अख्तियार कर लिया है। इस भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया, जिनका नाम भी आज हम तुम नहीं जानते और उनके जीवन में मिला कुछ नहीं है। उन लोगों की त्याग तपस्या की बदौलत हम जैसे लोगों को आज विधायक बनने का मौका मिल रहा है और अभी आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों तक ये परंपराएं चलनी है। हमारी एक ही इच्छा है, ये हिंदुस्तान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहनी चाहिए, देश का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होगी, मोदी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो हिंदुस्तान भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी में पिछले 3 दिनों से मंथन का दौर जो है वो जारी है और अभी भी पार्टी प्रत्याशियों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि स्थानीय नेताओं से लेकर केंद्रीय नेताओं के विचार के बाद बीजेपी अब दावा कर रही है कि आज देर रात तक पहली सूची जारी कर दी जाएगी और कल तक नियम प्रत्याशियों पर भी सहमति जो है वो बन जाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर देखिए मंथन जो है जारी है, लगातार बैठकें की जा रही है। बैठकों में पहली लिस्ट को लेकर यहां पर चर्चाएं भी की जा रही है और बीजेपी की तरफ से ये साफ संदेश भी दिया जा रहा है कि जल्द ही निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। और तस्वीरें देखिए, यहां पर लगातार जो दिग्गज नेता हैं यहां पर बैठकें उनके द्वारा की जा रही है और बैठकों में लिस्ट को लेकर जो कैंडिडेट्स को लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। तीन नाम भेजे, कहीं 4 नाम भेजे हैं और एक नाम का तय होना है। केंद्रीय नेतृत्व सब पर विचार करेगा, प्रदेश नेतृत्व के साथ में पुनः बातचीत करेंगे और क्योंकि समय कम है, 30 तारीख तक नामांकन होना है, इसलिए वो भी जल्दी हो जाए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी दिनेशपुर मंडल के महामंत्री सतीश चुग ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे पर गंभीर आरोप लगाए। भावुक मन से सतीश चुग ने कहा, गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए हमेशा दिन रात कार्य करता रहा हूं, यानी कि वो दिन रात काम करते रहे हैं, इसका वो उन्होंने दावा किया और भावुक मन से उन्होंने ये बातें कही। 5 साल से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से आदेश लेकर नगर पंचायत गुलर भोज के अध्यक्ष पद के लिए तैयारी करता रहा। आज विधायक अरविंद पांडे के द्वारा पार्टी से मेरे लिए टिकट न मांगकर संजीव भटेजा के लिए टिकट मांग रहे हैं, जबकि संजीव भटेजा हमेशा पार्टी में रहकर कांग्रेस के लिए काम किया है। तो अब इस चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो अंदरूनी जो कलह है वो साफ दिखाई दे रही है। महामंत्री सतीश चुग का ये बड़ा आरोप विधायक अरविंद पांडे पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप में कहा है कि मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। देखिए, अब ये कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो अंदरूनी जो कलह है उसको कांग्रेस किस तरीके से डील करती है, किस तरीके से अपने प्रत्याशियों को समझाती है। मैं चेयरमैन का दावेदार हूं। गुलर भोज की जनता चाहती है कि मैं चेयरमैन बनूं, लेकिन अरविंद पांडे जिसको मैंने 3 बार विधायक बनाने में सहयोग किया और जिसकी मैंने पागलों की तरह जिंदाबाद करी, जिसका मैंने अपने बच्चों का पेट काट करके इसके बच्चे का अपने इसका अरविंद पांडे के लड़के का अपने बच्चों का पेट काट करके मैंने हर साल बर्थडे मनाता हूं, जिसका मैं जिसकी जय जयकार करता हूं। आज अरविंद पांडे वो मेरा कत्ल करना चाहता है, मेरा राजनीतिक कत्ल करना चाहता है। अरविंद पांडे मेरे बच्चों की हत्या करना चाहता है।
मेरा राजनीतिक कत्ल करना चाहता है। मैंने ऑनलाइन सदस्य बना, मैंने पार्टी की सेवा करी, जनता मुझे चाह रही है। LIU रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आई कि सतीश चुग एक तरफा चुनाव जीत रहा, गुलर भोज की जनता सतीश चुग को चुनाव चाह रही है। सभी निवर्तमान पार्षद कह रहे हैं हम सतीश चुग को चेयरमैन चाह रहे हैं, लेकिन अरविंद पांडे उसकी पैरवी कर रहा है टिकट के लिए। जिस संजीव भटेजा ने दारू पी के पिछले चुनाव में अरविंद पांडे को मां बहन की गालियां बकी, जिस संजीव भटेजा ने पिछला नगर पंचायत चुनाव किशोर सामंत को लड़ाया, कांग्रेस को चुनाव लड़ाया, जिसने जिला पंचायत चुनाव चंदन नियाल कांग्रेस को लड़ाया, जिसने ग्राम प्रधान का चुनाव कांग्रेस को लड़ाया, और जिसने पिछला विधानसभा चुनाव प्रेमानंद महाजन कांग्रेस को लड़ाया, और जिसने अजय भट्ट को चुनाव न लड़ा के सांसद का चुनाव जिसने प्रकाश जोशी को कांग्रेस को लड़ाया, उस अरविंद पांडे वहां उसकी पैरवी कर रहा है। बड़े भाई सतीश चुग जो कि भाजपा मंडल महामंत्री के दूसरे बार अभी कार्य में कार्यरत हैं। पांडे जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता बहुत आक्रोश है, बहुत आपसे नाराजगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं और विश्वास के साथ ये सबको पता चल चुका है कि आप जो है सतीश चुग को टिकट नहीं देना चाहते हैं। आप उस संजीव भटेजा को टिकट देना चाहते हैं जिन्होंने आपके चुनाव में आपको हराने का काम किया है, जिसने आपके चुनाव में प्रेमानंद महाजन से हाथ मिलाया था, जिसने आपके चुनाव में खुलेआम सदस्यता गदरपुर में प्रेमानंद महाजन कांग्रेस पार्टी के लिए। आप ये बताइए ना कि उसने भाजपा की सदस्यता दोबारा कब ली? उसको तो पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। जो ग्राम प्रधान का चुनाव जिन्होंने मनोज देवराड़ी को लड़ाया, जिला पंचायत का चुनाव जिन्होंने चंदन सिंह नयाल को लड़ाया, और मुझे आप ये बता दिए अभी माननीय अजय भट्ट जी का चुनाव था, क्या कोई नुक्कड़ सभा में कोई ऐसी सभा है क्या उसके घर पर किसी के घर जाके उन्हें अजय भट्ट जी के सांसद जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है इस भारत को वर्ष में आगे ले जाने के लिए, उनके चुनाव में अजय भट्ट के लिए क्या आपने एक घर में जाके वोट मांगा है? अगर आप पे एक फुटेज है कहीं की एक नुक्कड़ सभा की आप पे वीडियो है तो आप दावेदारी करने के लायक हैं। भाई साहब, मेरी मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे सतीश भाई को टिकट दें। संजीव भटेजा बहुत बड़ा दलाल और अय्याज किस्म का आदमी है, उसकी कुछ छवि नहीं है यहाँ पर, उसने आज तक कोई काम नहीं करे। रुद्रपुर से आके समाज को आपस में लड़ाता है और भिड़ाता है। वो बंदा जो अपने भाइयों का और परिवार का नहीं हुआ वो समाज का नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी मुख्यमंत्री जी से, विधायक जी से, पांडे जी से, संगठन से, हमारी पांडे जी से कोई जाति दुश्मनी है तो उस भटेजा से जिसने समाज को क्या है आपस में लड़ाया है, दलाली करी है, अय्यासी करी है, वो गंदे किस्म का आदमी है। जो जितना भी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो संजीव भटेजा का साथ दे रहा है, पूरे दलाल हैं। जितने भी साथ दे रहे हैं उसके, पांडे जी को छोड़ के जितने भी बंदे साथ दे रहे हैं उसके सारे दलाल, इनकी हिस्ट्री निकाल के देख लो। सबसे बड़े दलाल, सबसे बड़े काफिर, जो पैसा बांट के दुनिया को खरीदता है, अय्यासी करता है, उस भटेजा के विरोधी है ये पूरी जनता, उसकी विरोधी है। तो इसलिए हमारी मंत्री जी से, विधायक जी से, मुख्यमंत्री से, संगठन से हाथ जोड़ के विनती है कि सतीश चुग ने काम किया है, काम करेगा। जब आदमी के दिल में माना ऐसी भावनाएं आती हैं तो वो गुस्से में बोलता है, लेकिन सतीश पांडे विरोधी आदमी नहीं है, ना सुनील शर्मा पांडे विरोधी आदमी है। ऐसा कोई काम नहीं है कि वो ये गाँव के लिए नहीं, के घर के लिए नहीं, चाहे पेंशन हो चाहे कुछ भी हो, आपने में वो सारे घर के लिए, सबके लिए सब कुछ किया। इतना कोई काम नहीं जो उन्होंने किए नहीं। उनका क्वेश्चन करो, जितना भी करो उतना ही कम है। अगर उनके लिए जनता को अगर देहरादून भी जाना पड़े या दिल्ली भी जाना पड़े तो हम सब जाएंगे। हम मेंबर है तो मेंबर का टिकट हमें नहीं चाहिए, खाली इनको चेयरमैन का टिकट देना चाहिए। तो वहीं नगर निगम मेयर और पार्षद पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऋषिकेश तहसील परिसर में पार्षद पदों के लिए 3 और मेयर पद के लिए एक काउंटर बनाया गया है। नामांकन प्रक्रिया तीसरी आंख की नजर में की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। प्रत्याशी के साथ 2 से अधिक लोग नामांकन कक्ष में नहीं जा सकते हैं। प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर रखी है और नामांकन प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रशासन ने चुनाव की व्यवस्था को देखते हुए नगर निगम को 3 सेक्टरों में बांटा है और आरओ के मिश्रा ने बताया कि नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और 27 से 30 तक नामांकन की जो प्रक्रिया है चलनी है और 40 वार्डों वाले
नगर निगम ऋषिकेश में अब तक मेयर पद के लिए 5 नामांकन पत्र बेचे गए हैं। वहीं पार्षद के 149 नामांकन पत्र दिए गए हैं और नामांकन स्थल पर आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। और जो आपको ये भी बताते चले कि इसके पुख्ता जो इंतजाम है वो भी कर लिए गए। जैसा कि नोटिस बोर्ड पे प्रदर्शित है कि 27 से 30 तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चलनी है और उसके एक दिन पूर्व से ही हम लोगों ने फॉर्म बिक्री चालू कर दी है। मैं मेयर जो नगर निगम है ऋषिकेश उनका मैं रिटर्निंग अफसर हूं और एज एडीएम, और हमारे यहाँ अभी तक जो है मेयर के कुल 5 जो है जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो बेचे गए हैं और लोगों ने प्राप्त किए हैं। पहली बार नगर निगम बने अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। नामांकन से लेकर मतगणना तक की तारीख जो है वो तय हो गई है। जिले में 1 नगर निगम सहित 4 नगर पंचायत है। अल्मोड़ा जिले में 27 से 30 दिसंबर तक नामांकन भरे जाएंगे और 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जनवरी को नाम वापस किया जाएगा और 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस दौरान चुनाव संबंधित विभाग में कोई अवकाश नहीं रहेगा। अल्मोड़ा के डीएम आलोक कुमार पांडे ने बताया कि अल्मोड़ा नगर निगम के साथ नगर पंचायत द्वारा हाट और चौखुटिया और भिकिया सैर चिन्यालों में भी चुनाव की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। नामांकन से लेकर मतगणना तक की सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारियां जो है वो आवंटित कर दी गई है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आचार संहिता प्रभावित हो चुकी है और अल्मोड़ा जनपद में नगर निगम जो हमारा है अल्मोड़ा है, इसके अलावा चौकुटिया है, विकासेड़ है और हमारा द्वारा हाट है। यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, 3 नगर पंचायतें हैं और चिनिया नौला रानी खेत में, और हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे जो है आरओ की नियुक्ति हो चुकी है, उनको हमने प्रशिक्षण दे दिया है। आचार संहिता की लिए टीमें हमारी काम कर रही है, पोस्टर इत्यादि हटाए जा रहे हैं और पुलिस के साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कर्मचारियों के लिए हमने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर ली है और जहां भी है हम इस पर शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तत्पर है। देहरादून शाखा ने भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस श्रृंखला के तहत स्टैंडर्ड कॉन्क्लेव आयोजित किया। स्टैंडर्ड प्रमोशन में उद्योगों की भागीदारी और मानकीकरण के भविष्य, कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और BIS के डिजिटल टूल्स के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में देहरादून शाखा के प्रमुख और निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा, उद्योगों को नए मानक बनाने के लिए सामने आना चाहिए। देश में अभी 23,000 से अधिक मानक जो है वो तैयार किए गए हैं, जो दुनिया के कई देशों में बने मानकों की तुलना में काफी कम है। भारतीय मानक ब्यूरो का सतत प्रयास रहा है कि हम जो भी मानक बनाए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। यहाँ तक कि इस बार लाल किले की प्राचीर से जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि भारत के जो मानक होने चाहिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए, तो हम ये कह तो सकते हैं आज गर्व से कि हमारे जितने भी मानक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। परंतु अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे मानकों का अभाव है और वहाँ पर इस बात का हमें अनुभव हुआ कि जो बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं, जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, ये लोग अगर भारतीय मानक ब्यूरो के साथ मिलकर कार्य करें तो जो गैप्स हैं, जिन एरियाज में मानक की अभी कमी है, उन पे भी मानक स्थापित किए जा सकते हैं। तो चलिए आप खटीमा की बात कर लेते हैं। खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीर बाल दिवस पर सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को नमन किया। आपको बताते चले कि गुरु गोविंद सिंह मानवता और धर्म की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए लोगों में मशहूर हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी वीरता, बलिदान और पराक्रम को याद किया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस भी निकाला। इस दौरान उन्होंने वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल,
यानी कि इन नारे भी लगाए गए। वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान का नारा लगाया गया। नारे लगाते हुए सभी कार्यकर्ता गुरुद्वारा सिंह सभा में पहुंचे और जहां शहीद साहिबजादों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद दिवस के रूप में, बालवीर दिवस के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित किया गया कार्यक्रम था, उसको सब लोगों ने मिलजुल करके मनाया और उन शहीदों की याद में आज एक छोटी सी रैली निकाल करके गुरुद्वारे में जाके मत्था टेका और उन शहीदों को याद। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। दसौनी का कहना है कि चुनाव को मद्देनजर कार्यक्रम जारी हो चुका है और आचार संहिता लागू है। ऐसे में विपक्षी दलों के सभी कार्यक्रमों में रोक लग चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्त निर्देश है कि उल्लंघन ना हो। लेकिन बीते दिन मंत्री रेखा आर्या ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के अनावरण में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी जो है यानी कि भाजपाई जो है वो पहुंचे, जबकि आचार संहिता में 4 से ज्यादा लोगों का एकत्रित होना वर्जित है और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की अनुमति दी जा रही है। इसका राज्य निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, शहरी निकाय चुनावों के मद्देनजर कार्यक्रम जारी हो चुका है। प्रदेश के अंदर लोकल बॉडीज के चुनाव होने जा रहे हैं, आचार संहिता लागू है। ऐसे में विपक्षी दलों के तो सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर ढक्कन लग चुका है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सख्त निर्देश है कि उल्लंघन ना किया जाए। लेकिन अपनों पर कर्म हो रहा है और दूसरों पर सितम हो रहा है। जिस तरह से कल मंत्री रेखा आर्या जी ने तमाम योजनाओं का लोकार्पण किया है, करोड़ों की योजनाएं हैं, ये साफ तौर पर उल्लंघन है आचार संहिता का। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के अलग राज्य के लिए देखे गए सपनों पर राष्ट्रीय पार्टियों पर कुठारघात करने का आरोप लगाया। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि 24 साल हो गए लेकिन अब तक उनके विचारों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी का जो योगदान रहा है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी 24 साल हो गए हैं बडोनी जी के विचारों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, कोई योजनाएं नहीं बनाई, उनका कोई प्लानिंग ऐसा नहीं है जो बडोनी जी के विचारों पर आधारित हो। आज हमारी लड़ाई यही है उत्तराखंड क्रांति दल की, उस स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के विचार उस समय जितने भी हमारे। महाराष्ट्र औरंगाबाद संभाजी नगर के रहने वाले भाव जोगदंड श्रद्धालु ने मात्र 3 महीने के भीतर और 50,000 के बजट में भारत यात्रा पूर्ण कर युवाओं को नशे से दूर रहकर भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश दिया। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के तमाम राज्यों में भ्रमण कर मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन किए। महाराष्ट्र के रहने वाले भाव जोगदंड ने भारत यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्य तीर्थ स्थल तमकेश्वर से करी, जिसके बाद उन्होंने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, जिसके बाद वह उत्तराखंड देवभूमि पहुंचे, जहां मेरी 2 भारत यात्रा कर रहा हूँ। भारत यात्रा करके मेरे को आज पूरा पूर्णगिरी का दर्शन करके आज ये इधर आया, सिद्धगिरी बाबा के दर्शन के लिए आया था। मेरी यात्रा बहुत अच्छी हो गई। 3 महीने से 50,000 रुपये मेरा खर्च हो गया 3 महीने के लिए, खाने पीने रहने के लिए सब, ये पूरा यात्रा करने के लिए मेरे को बहुत कैपिटल अच्छा हो गया। मैंने रामेश्वर तमिलनाडु, ये बहुत अच्छे जगह पे मैंने उत्तराखंड, यहाँ पे द्वारका, ये 3 महीने में बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल में यात्रा 50,000 में।
ऋषिकेश के निकट शिवपुरी रेंज स्थित ब्रह्मपुरी की वन भूमि पर काबिज संत दीपक दास ने वन विभाग पर उत्पीड़न और पक्षपात करने का आरोप लगाया है। दीपक दास का कहना है कि उनके साथ आसपास वन विभाग की 9 लीज भूमि पर कई आश्रम बसे हैं। सभी आश्रमों की लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन वन विभाग केवल उन्हीं पर आश्रम खाली करने का दबाव और प्रक्रिया कर रहा है। यदि वन विभाग ने पक्षपात पूर्ण रवैया बंद नहीं किया तो वह आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। वन रेंजर विवेक जोशी ने बताया कि दीपक दास की उनकी वकील के साथ पूरी बात सुनी जा रही है। मामला डीएफओ कोर्ट में चल रहा है। 4 जनवरी को सुनवाई की तारीख लगी है और जिनकी लीज खत्म हुई है सभी पर कार्रवाई होगी। सर, यहाँ पे सिर्फ व्यक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश है, जिनका अध्यक्ष है महामलेश्वर दयाराम दास जी महाराज। आपका कहना है कि तुम साल भर का समय दिया जा रहा है, तुम साल भर शांति से रहो, तुम्हें मेहनत बना देंगे। लेकिन हाल की विषय है, श्री राधिका कुंज यहाँ पे था, हमारे गुरुजी का ही ब्रांच था, आश्रम था दूसरी जगह मार्केट में, और वहां पे इन्होंने किसी दूसरे को बैठा दिया, मुझे हटा करके वहां पे। और वर्तमान में जिस आश्रम में रहता हूँ ये श्री शारदा मंदिर है, और यहाँ से भी हटाने के लिए वो वन विभाग में एसडीएम के यहाँ ये लोग कंप्लेंट डलवा रहे हैं अपनी संत समिति की तरफ से। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।